जय श्री अम्मा मित्रों। मैं प्रत्यंगरा पुत्र सिद्धांत आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम माता श्री की जो श्रृंखला चल रही है उनके देव स्थलों के बारे में, उसी का मैं ये चतुर्थ भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चतुर्थ भाग में हम जानेंगे माता श्री के चतुर्थ मंदिर के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो और जानेंगे माता श्री के चतुर्थ मंदिर ब्रह्मपुरम लक्ष्मी प्रतिंगरा देवी मंदिर के बारे में। शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो। ब्रह्मपुरम लक्ष्मी प्रतिंगरा देवी मंदिर उग्र शक्ति और श्री समृद्धि का दिव्य संगम। केरल की पवित्र भूमि तिरुवनंतपुरम के संस्था मंगलम क्षेत्र में स्थित ब्रह्मपुरम लक्ष्मी प्रतिंगरा देवी मंदिर भारत के उन दुर्लभ शक्ति क्षेत्रों में से एक है जहां देवी के उग्र और सौम्य दोनों स्वरूप एक ही गर्भगृह में संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि तांत्रिक और वैदिक परंपराओं के गहन आध्यात्मिक रहस्यों का जीवित केंद्र माना जाता है। यहाँ देवी लक्ष्मी और देवी प्रतिंगरा को सह अधिष्ठात्री देवियों के रूप में स्थापित किया गया है, जो इस मंदिर को संपूर्ण भारत में अद्वितीय बनाता है। सामान्यतः प्रतिंगरा देवी के मंदिरों में उनका स्वरूप अकेला अथवा केवल लक्षक शक्ति के रूप में दिखाई देता है, किंतु ब्रह्मपुरक में लक्ष्मी और प्रतिंगरा एक साथ विराजमान होकर यह उद्घोष करती हैं कि समृद्धि और सुरक्षा वास्तव में एक ही परम शक्ति के दो आयाम हैं। यहाँ लक्ष्मी दाहिनी ओर और प्रतिंगरा बाईं ओर स्थित है, मानो यह संकेत दे रही हो कि जिस जीवन में रक्षा नहीं वहां स्थायी समृद्धि संभव नहीं, और जिस शक्ति में करुणा नहीं वह पूर्ण दिव्यता नहीं कहलाती। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ देवी को अथवर्ण भद्रकाली के रूप में पूजा जाता है। यह नाम उन्हें अथर्ववेद की उन प्राचीन तांत्रिक और सुरक्षात्मक परंपराओं से जोड़ता है जिनका उद्देश्य नकारात्मक शक्तियों का शमन और साधक की रक्षा करना था। मंदिर में देवी की स्थापना पारंपरिक मूर्ति रूप में नहीं बल्कि तलवार, दर्पण और पवित्र पीठम के माध्यम से की गई है। तांत्रिक परंपराओं में यह अत्यंत उच्च कोटि की स्थापना मानी जाती है, क्योंकि इसमें देवी को केवल मानव रूपी प्रतिमा तक सीमित नहीं किया जाता, बल्कि उनकी मूल ऊर्जा को प्रतीकों में आवाहित किया जाता है। तलवार देवी की रक्षक और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। दर्पण आत्मदर्शन और माया विनाश का, जबकि पीठम उस दिव्य ऊर्जा केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां साधक देवी की चेतना से जुड़ने का प्रयास करता है। यह व्यवस्था यह भी स्पष्ट करती है कि देवी केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि साधक के भीतर जागृत होने वाली चेतना है। यहाँ प्रतिंगरा देवी को भैरव की संगनी तथा दक्ष यज्ञ विनाशिनी दोनों रूपों में देखा जाता है। दक्ष यज्ञ का विनाश केवल पौराणिक घटना नहीं बल्कि अधर्म, अहंकार और भ्रम धार्मिक शक्ति के अंत का प्रतीक है। प्रतिंगरा वह शक्ति है जो धर्म के नाम पर उत्पन्न अंधकार को नष्ट करती है। इसी कारण दक्षिण भारत की तांत्रिक परंपराओं में उन्हें अभिचार, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा और सूक्ष्म आक्रमणों के विरुद्ध अत्यंत प्रभावशाली देवी माना जाता है। किंतु ब्रह्मपुरम की विशेषता यह है कि यहाँ उनकी उग्रता लक्ष्मी की सौम्यता के साथ संतुलित होती है। इसलिए यहाँ की साधना केवल शत्रु विनाश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन में शांति, स्थिरता, समृद्धि और मानसिक संतुलन स्थापित करने का माध्यम भी मानी जाती है। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध अनुष्ठान ओरुथेंगा प्रदक्षिणाम है, जिसमें भक्त एक नारियल लेकर देवी की 12 बार दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है। इस प्रक्रिया के दौरान साधक अपनी पीड़ा, भय, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को उस नारियल में समाहित करने का भाव रखता है।
12 परिक्रमाओं के पश्चात उस नारियल को देवी के चरणों में फोड़ दिया जाता है। तांत्रिक दृष्टि से यह एक ऊर्जात्मक हस्तांतरण प्रक्रिया मानी जाती है, जिसमें साधक का आंतरिक बोझ देवी की अग्नि शक्ति में विलीन हो जाता है। अनेक भक्तों का अनुभव है कि इस साधारण प्रतीत होने वाले अनुष्ठान के बाद उनके जीवन की जटिल बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और मानसिक हल्कापन अनुभव होता है। प्रत्येक अमावस्या को यहाँ विशेष प्रतिंग्रा होमम और पूजा आयोजित की जाती है। सामान्यतः प्रतिंग्रा होमम को रक्षात्मक अनुष्ठान माना जाता है, किंतु ब्रह्मपुरम में इसका लक्ष्मी स्वरूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ यह विश्वास है कि अनेक बार जीवन में समृद्धि केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आती, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर नकारात्मक ऊर्जा उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। इसलिए यहाँ का होमम उन अदृश्य अवरोधों को दूर करने के लिए किया जाता है, जो धन, अवसर और जीवन की उन्नति को रोकते हैं। इस प्रकार यह अनुष्ठान सुरक्षा और समृद्धि दोनों का संयुक्त साधन बन जाता है। मंदिर में प्रतिदिन उषा पूजा, अभिषेक और दीपाराधन अत्यंत शास्त्रीय विधि से संपन्न की जाती है। साथ ही यह मंदिर आधुनिक युग के साथ संतुलन बनाते हुए दूरस्थ पूजा और अनुष्ठान की सुविधा भी प्रदान करता है। भक्त विश्व के किसी भी भाग से पूजा प्रायोजित कर सकते हैं और प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर के पुजारी भक्तों के घरों में यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रतिंग्रा होमम संपन्न करते हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि यह मंदिर केवल एक स्थिर पूजा स्थल नहीं, बल्कि जीवित तांत्रिक परंपरा का सक्रिय केंद्र है। ब्रह्मपुरम क्षेत्र में केवल उनको प्रवेश किया ब्रह्मपुरम क्षेत्र में प्रवेश को केवल यात्रा नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक क्षेत्र में प्रवेश माना जाता है। इसलिए यहाँ पारंपरिक वस्त्र धारण करना, मौन और एकाग्रता बनाए रखना तथा अनुशासन का पालन करना आवश्यक माना गया है। महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार तथा पुरुषों के लिए धोती अथवा स्वच्छ औपचारिक वस्त्र उचित माने जाते हैं। मंगलवार और अमावस्या को यहाँ की ऊर्जा विशेष रूप से प्रबल मानी जाती है। इसलिए साधकों को पहली यात्रा इन्हीं दिनों में करने की सलाह दी जाती है। प्रातःकाल मंदिर खुलने के समय पहुंचना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र की ऊर्जा अत्यंत शांत, गहन और ग्रहणशील होती है। इस प्रकार ब्रह्मपुरम लक्ष्मी प्रतिंग्रा देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि और चेतना के संतुलन का दिव्य केंद्र है। यह प्रतिंग्रा की उग्र अग्नि शक्ति और लक्ष्मी की सौम्य कृपा एक साथ प्रभावित होती है। यहाँ यह मंदिर साधक को यह अनुभव कराता है कि वास्तविक समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि उस आंतरिक सुरक्षा और आध्यात्मिक संतुलन से आती है जो भय, नकारात्मक और अज्ञान को के नष्ट होने के बाद उत्पन्न होती है। यही कारण है कि ब्रह्मपुरम आज भी उन साधकों के लिए एक जीवित शक्तिपीठ माना जाता है, जो केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन और दिव्य संरक्षण की अनुभूति की खोज में यहाँ आते हैं। तो भक्तों, आज मैंने आपको ब्रह्मपुरम लक्ष्मी प्रतिंग्रा देवी मंदिर के बारे में जानकारी प्रदान करी। ये माता श्री का चौथा मंदिर, जो कि हमारे भारत के केरल में त्रिवंतनपुरम में स्थापित है। यह ब्रह्मपुरम लक्ष्मी प्रतिंग्रा मंदिर, जहाँ पे माता श्री अपने उग्र और लक्ष्मी जी के साथ विराजित हैं, और एक ऐसा संयोजक और समागम है इन शक्तियों का, जिससे हमें उग्रता के साथ साथ शांति भी मिलती है, धन के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जाओं का भक्षण भी देखने को मिलता है। तो मैं भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, अवश्य इन मंदिरों में से किसी न किसी मंदिर में हमारी अम्मा के दर्शन करें, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए और नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको सुरक्षा प्रदान हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे माता श्री के अन्य मंदिर के बारे में। तब तक के लिए जय श्री अम्मा मित्रों। जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगिरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।